और अब अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां रामनगरी में आज भव्य दीपोत्सव। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला भव्य दीपोत्सव है। दीपोत्सव में सीएम योगी भी होंगे शामिल। 28 लाख दिए जलाकर बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। तो अलग अलग घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। रामनगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि इस पल का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की, लोगों की भीड़ भी वहां पर है। ऐसे में उन्हें कोई असहूलियत ना हो, इसको लेकर सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती यहां पर की गई है। तो 28 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड यहां पर बनाया जाएगा। और देखिए, इस बार की जो दिवाली है वो बेहद यहां पर खास रहने वाली है, क्योंकि रामलला अपने विराजमान जो है वो मंदिर में हुए और उसके बाद रामनगरी में ये भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देखिए, आज भगवान श्री राम जी के मंदिर के लोकार्पित होने के बाद दीपोत्सव का प्रथम कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने का पूरा प्रयास किया गया है और कई चीजें नए कीर्तिमान बनाने का इस साल काम होगा। आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रतिवर्ष रहते ही हैं। उसके अलावा ये मुख्य बात ये होगी कि परंपरागत रूप से भगवान राम जी का पुष्पक विमान से आगमन होगा। आगमन के उपरांत यहाँ मंच पे भरत मिलाप होगा और भरत मिलाप के बाद रथ के द्वारा जाएंगे और वहाँ पूरा कार्यक्रम रामलीला का मंचन के कार्यक्रम, उनका तिलक होगा, राय तिलक होगा, वो सारे कार्यक्रम। और देखिए क्या हलचल वहां पर है, क्या तैयारी है, रुक करेंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका रुक करना चाहेंगे। रामनगरी में आज भव्य दीपोत्सव, 28 लाख दियों के जरिए बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या तैयारी, क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो जाहिर सी बात है कि इस दीपोत्सव को पहले से ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश की गई है। और इस वक्त चूंकि मैं रामपथ पर हूं, जहां से झांकियां निकल चुकी है। देखिए, हर बार की ये परंपरा है कि दीपोत्सव के मुख्य आयोजन से पहले जो रामायण की झांकियां हैं वो निकाली जाती हैं। अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं इन झांकियों में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए, इन झांकियों की खास बात ये होती है कि इन झांकियों के माध्यम से जो रामायण के अलग अलग प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को दर्शाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये जो झांकी बनाई गई है ये है अयोध्या कांड। ऐसे ही बाल कांड, सुंदर कांड, जो तमाम प्रसंग हैं रामायण के, उन प्रसंगों को इन झांकियों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जाती है। और देखिए, एक दो नहीं बल्कि जितने प्रसंग हैं उन सभी प्रसंगों की झांकियां यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और उस पर जो कलाकार हैं, जो रामायण के अलग अलग किरदारों में आपको नजर आएंगे, वो इन झांकियों के ऊपर मौजूद हैं। साथ में अलग अलग राज्यों से जो लोक कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, जो कलाकार हैं वो चूंकि यहाँ पर रामलला को ले जाया जा रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। अच्छा, आप लोग अयोध्या से हैं। अच्छा, रामलला को आप लोग पालने में ले जा रहे हैं? जी हाँ, उनका बाल स्वयं रूप दिखा रहे हैं। बाल स्वरूप जी। कहाँ तक जाएंगे आप लोग वहाँ रामकथा? जी। देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये रामपथ की तस्वीर है। यहाँ पर सीधे तौर पर अविनाश, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम इसको सीधे तौर पर कहा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि कोशिश यही होती है दीपोत्सव में हर बार कि जो एक त्रेताकालीन युग था उसकी एक झलक यहाँ पाई जाए, उसकी झलक यहाँ पर प्रस्तुत की जाए। और वही कोशिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि इन झांकियों के माध्यम से जो तमाम कलाकार हैं उन रंगों को यहाँ पर बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ कि और झांकियों में क्या कुछ खास है और जो कलाकार हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, इन झांकियों को देखिए, ये अरण्य कांड, जो रामायण का एक प्रसंग है, अरण्य प्रसंग, उस कांड को इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये झांकी होती है, क्योंकि साल 2017 में जब इन झांकियों को शुरू किया गया था दीपोत्सव के मौके पर, तब से लेकर ये परंपरा चली आ रही है और तब से लेकर अब तक ये परंपरा ऐसे ही अनवरत जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे साल गुजर रहा है, इन झांकियों की जो खूबसूरती है, जो इनकी दिव्यता है, भव्यता है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, आपको आगे ले चल रहा हूँ, चूँकि आगे और ज़्यादा आपको जो लोक कलाकार हैं वो दिखाई देंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांकियाँ जब यहाँ से रामकथा पार्क पहुँचती हैं
तो खुद मुख्यमंत्री इन झांकियों का वहां पर स्वागत करते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में पहुंच जाएंगे। देखिए, ये लंका कांड है, यहाँ पर लंकापति रावण को आप देख सकती हैं और साथ में जो युद्ध होता है भगवान राम और रावण के बीच में। देखिए, आगे और खूबसूरत तस्वीर है, उन तस्वीरों को भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त कैसे रंग बिखरे हुए हैं अयोध्या की सड़कों पर। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये रामपथ की तस्वीर है। दरअसल यहीं से झांकियों शुरुआत होती है और यहाँ से लेकर राम कथा पार्क, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम का आगमन होता है, वहाँ तक ये झांकियाँ जाती हैं। तो ये तस्वीर है इस वक्त अयोध्या की। आपको तमाम कलाकार, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई दूसरे राज्यों के जो लोक कलाकार हैं और साथ में जो लोक संस्कृति है उत्तर प्रदेश की, चाहे हम बुंदेली लोक संस्कृति की बात करें, अवधी की बात करें या फिर भोजपुरी की बात करें, तो उस लोक संस्कृति को भी दिखाने और दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कुछ और लोक कलाकार हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या से ही हम लोग। अयोध्या से। हाँ। तो ये कौन सी लोक कला है जिसको परफॉर्म कर? ये हमारे अयोध्या की जो कला है उसको दिखा रहे हैं हम। ये हमारा लोकगीत है जो सूप और खैला और वगैरह लेकर महिलाएं जैसे करती हैं भगवान का स्वागत, परछनी जैसे होता है, वैसे राम जब 14 साल बाद वापस आए थे तो उसी भव्य स्वागत के साथ हम उनका, जैसे कोई नया दूल्हा घर पे आता है उसी के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। तो जो चीज़ें यूज होती हैं स्वागत के लिए, वही चीज़ों के साथ हम नृत्य प्रस्तुत करके दिखाएंगे अयोध्या में। हम लोग लोकल अयोध्या के ही हैं, तो हम बहुत अच्छा दिन है ये। हम लोग हमेशा खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, जरा विनाश जी भी सवाल कीजिएगा। तो यहाँ की लोक संस्कृति को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। और देखिए, ना सिर्फ अयोध्या यानी कि लोक संस्कृति है, बल्कि दूसरे जिलों की जो लोक संस्कृति है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चाहे हम बुंदेली लोक संस्कृति की बात करें या जो एक विविधता देखी जाती है उत्तर प्रदेश में, उस लोक संस्कृति को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि इस दीपोत्सव को देखने के लिए ना सिर्फ यूपी बल्कि देश भर से, दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं बड़ी तादाद में। और जैसे जैसे इसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल रही है, लोगों के आने का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और देखिए, जैसे जैसे दिन गुजरेगा, चूंकि शाम में मुख्य आयोजन होना है जब 28 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो उस वक्त अयोध्या की रौनक कुछ और होगी। जी बिल्कुल, जो लोक कलाकार आपके साथ मौजूद है, जरा अविनाश उनसे बात कीजिएगा कि जिस स्वागत की वो बात कर रहे हैं, जिन चीजों के इस्तेमाल की वो बात कर रहे हैं, वो क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि एक लंबे अरसे बाद अयोध्या वासी पहली बार ऐसा है कि वो रामलला की मौजूदगी में दिवाली मनाने जा रहे हैं। तो स्वागत को लेकर किस किस चीजों का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है, अगर पॉसिबल हो तो जरा बात कीजिएगा। और इस उत्साह को लेकर लोगों के बीच भी जाइएगा कि आखिर वो इस दिवाली को किस तरह से खास बना रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर से। तो क्या आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, परफॉर्म कर रहे हैं। क्या? ढोल ताशा पर शिवमुद्रा, ढोल ताशा पथक, नागपुर। ढोल ताशा? हाँ, ढोल ताशा पथक। पहली बार आप लोग? नहीं, हाँ, ये तीसरी बार है हमारा। तीसरा बार आए? हाँ, तीसरा वर्ष है हमारा। अब अयोध्या आकर कैसा लगता है? सॉरी, अयोध्या आकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो देखिए, ये जो ढोल नगाड़े हैं, यानी कि ढोल नगाड़ों की जो थाप है आपको सुनने को मिलेगी। और ये सारे कलाकार नागपुर से आए हैं। चूंकि ये लगातार ये कलाकार यहाँ पर आते रहे हैं, ये तीसरा मौका है जब ये लोग कलाकार यहाँ पर दीपोत्सव के मौके पर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि अद्भुत तस्वीर है इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर जो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहाँ के भी जो लोक कलाकार हैं बड़ी तादाद में आते हैं इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए, जो दूसरे लोग हैं, चूंकि जयवीर सिंह जो संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल यहाँ से इस झांकी को हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद ये झांकी यहाँ से रवाना हो जाएगी राम कथा पार्क के लिए, जहाँ पर भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया जाएगा और जहाँ पर सारे मेहमान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इन लोक कलाकारों को जो नागपुर से पहुंचे हुए हैं, क्या नाम है आपका? धनश्री नेवारी। आप पहली बार आई हैं कि पहले भी? पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। तो पहली बार में अयोध्या कैसी लग रही है? क्या? अयोध्या कैसी लगी पहली बार? बहुत अच्छी। देखिए, ये खूबसूरती है इस वक्त अयोध्या की जो आपको बिल्कुल अविनाश,
ये जो आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम है, ये वाकई मन को मोह लेने वाला है। और जो शायद दर्शक ना पहुंच पाए हों, वो देखिए न्यूज स्टेट पर इन तस्वीरों का नजारा ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। वहां का जो युग यहाँ पर त्रेता युग में जो पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है अयोध्या नगरी, उसका यहाँ पर वो नजारा, उसको उस पल को जो है महसूस किया जा सकता है। तो देखिए एक बड़ी बड़ी झांकियां यहाँ पर है। ग्राउंड से लगातार हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो लोक कलाकार हैं। अविनाश, ओवर टू यू, और साथ ही साथ लोगों से भी जरा बात कीजिएगा। पर फूल बरसाए जाते हैं, जगह जगह लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये इस वक्त की तस्वीर है। हालांकि ये झांकी यहाँ से अभी अब से थोड़ी ही देर में रवाना होने वाली है। और देखिए ये झांकी यहाँ से रवाना अब होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस झांकी को भगवा झंडा दिखाकर यहाँ से रवाना कर रहे हैं। साथ में यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के दूसरे पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो भगवा झंडा दिखाकर इस झांकी को, इन लोक कलाकारों को यहाँ से अब रवाना कर रहे हैं। यहाँ से लेकर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का चुकी वो दूरी है जब रामकथा पार्क की झांकी पहुंचेगी और वहां पर झांकियों का स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। मुख्यमंत्री खुद झांकियों का स्वागत करते हैं, इन कलाकारों का स्वागत करते हैं और उसके बाद मुख्य आयोजन की शुरुआत हो जाती है। मुख्य आयोजन यानी कि जब भगवान राम प्रतीकात्मक रूप से पुष्पक विमान से यानी कि चॉपर से पहुंचेंगे यहाँ पर मंच पर, भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें इस बार बतौर मुख्य गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किया गया है, वो रहेंगे। और तमाम मेहमान, चूंकि देखा जाए तो अलग अलग देशों की जो रामलीलाएं होती हैं, वो उन रामलीलाओं की टीमों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है उन्हें परफॉर्म करने के लिए। तो सारी टीमें रहती हैं, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और सबकी मौजूदगी में इस भव्य आयोजन की बिल्कुल अविनाश, इस हलचल को आप लेकर नजर बनाए रखिए। और देखिए 2 तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला भव्य दीपोत्सव है और इसी के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर कायम किया जाएगा। और इस बार की सरयू आरती भी बेहद खास यहां पर रहने वाली है। 1100 संतों के साथ सरयू आरती जो है वो यहां पर की जाएगी और इस पल का साक्षी बनने के लिए जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। अविनाश, देखिए यहाँ की जो झलकी है, यहाँ पर जो हलचल है, वहां पर जो खूबसूरत नजारा है वो आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस साक्षी पल का खुद यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उनके साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, वो भी जरा दर्शकों को बताइएगा। जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। सवाल आपकी बहुत धीरे आ रही है। बिल्कुल अविनाश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो पूरा कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, मुख्यमंत्री के साथ और खास मेहमान कौन मौजूद रहेंगे? देखिए एक बार जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया, उसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे और मुख्यमंत्री के पहुँचने के बाद इस कार्यक्रम की कह सकते हैं कि शुरुआत हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मेहमान भी रहेंगे। पूरी योगी कैबिनेट है वो रामकथा पार्क में मौजूद रहेगी। सबसे पहले रामकथा पार्क से आयोजन शुरू होता है, उसके बाद जब सरयू आरती होगी सरयू किनारे, तो उस आरती में सारे मेहमान शामिल होंगे मुख्यमंत्री के साथ। और फिर सबसे आखिर में राम की पैड़ी, जहां पर 28 लाखियों को सजाया गया है। और ना सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि राम की पैड़ी से लेकर 24 चरण सिंह घाट तक ये तमाम दिए सजाए गए हैं। तो वहां पर तकरीबन 7-7:15 बजे के आसपास दिए जलाए जाएंगे, वहां लेजर शो किया जाएगा, आतिशबाजी की जाएगी और उसे देखने के लिए कह सकते हैं लाखों की तादाद में आप ये जो सड़क देख रही है माफ कीजिएगा रामपथ, ये सड़क अभी लोगों से पूरी तरीके से भर चुकी है। और न सिर्फ रामपथ बल्कि जो भी प्रमुख बात है अयोध्या में के जो प्रवेश द्वार है सब लोगों से भर चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि मतलब ये भी है कि आसपास के जिले के लोग तो आते ही हैं, बड़ी तादाद में अब लोग इस दीपोत्सव को देखने दूसरी जगह से भी आने का। फिर से आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये तस्वीर इस वक्त ठीक है। आप हलचल पर नजर बनाए रखिएगा अविनाश। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए इस वक्त अयोध्या नगरी बेहद खूबसूरत और त्रेता युग में तब्दील हो चुकी है। अलग अलग झांकियां लोगों का मन मोह रही हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।